स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4 होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मित्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4 होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंप जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बन सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रता की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से कर दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंप जाता है, इसके बाद विश्ववासु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को शेयर करें अपने परिजनों को। सुबह उठते ही ना दिखे यह 3 चीज नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखा है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहले तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियां को देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इनका देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वह है मोबाइल फोन शेयर करें अपने परिजनों को। मृत्यु के बाद घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे घर में 13 दिनों तक चूल्हा नहीं जलाया जाता और न ही भगवान की पूजा की जाती है। इसके पीछे कौन सी पौराणिक मान्यताएं मौजूद है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर में चूल्हा जलाने से उसे व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है, इसलिए व्यक्ति का अंतिम संस्कार होने तक घर में चूल्हा जलाना वर्जित है। गरुड़ पुराण अंतिम संस्कार और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में भी बताता है, इसलिए घर में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। शेयर करें अपने परिजनों को। दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके शत्रु ने आपके आगे बढ़ाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं तो साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। हे प्रभु, उसकी रातों रात किस्मत चमक जाए। जो आज हर हर महादेव लिखकर हमें फॉलो करें और अपने परिजनों को शेयर करें। घर में चप्पल पहनना चाहिए या नहीं? पैरों में जूते और चप्पल राहु और केतु का प्रतीक है। घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जो व्यक्ति घर में जूते चप्पल पहनकर आता है, इसके साथ घर में राहु और केतु जैसे पापी ग्रह भी घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ धन की देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती है, इसलिए वास्तु के अनुसार घर में चप्पल पहनना मना है। शेयर करें अपने परिजनों को। मृत्यु से पहले मिलते हैं। यह 5 संकेत गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमय द्वारा देखने लगते हैं। कुछ लोगों को आँच की लपेट दिखाई देती है तो कुछ को प्रकाश दिखाई देता है। मौत से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं एकदम हल्की पड़ जाती हैं। कुछ लोगों को यह बिल्कुल ही दिखाई देनी बंद हो जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु में एक पहाड़ का समय शेष रह जाता है उसे मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। मतलब अगर सपने में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दे तो समझ लो कि वह व्यक्ति कुछ ही दिन का मेहमान है। मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे अचानक ही उसके द्वारा किया बुरे काम याद आने लगते हैं। साथ ही वह ना चाहते हुए बुरी यादों को रोक नहीं पाता है, वही उसको अपने अच्छे कर्म भी याद आने लगते हैं।